हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक गाइस। दिस इज़ टाविनस एंड आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। सो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या हो रहा है, ऑलराइट। सो आपको क्या मिलने वाला है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड पास्ट में क्या हुआ है, उसका क्या इफ़ेक्ट है। Alright, so you have three options here. This is your first option, this is your second option, this is your third option. Alright, gold butterfly, maroon butterfly and a blue color butterfly. So first of all, if you're new here, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो hit that subscribe button guys. And ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप चूज़ कर सकते हैं। अगर चूज़ कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आप अपना टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एंड राइट अवे आपका रीडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ऑलराइट, हाई ग्रुप नंबर 1। सो गोल्डन बटरफ्लाई जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो दीज आर योर पास्ट मैसेजेस। आप देख सकते हैं, ओके या। तो 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड ये है आपका प्रेजेंट एंड ये है आपका फ्यूचर। ऑल राइट, कन्फ्यूजिंग है बट आई विल टेल यू गाइस, डू नॉट वरी। एंड ये लास्ट में मैसेज हम देखेंगे आपके लिए, यूनिवर्स का गाइडेंस है, ओरेकल मैसेज है। ऑल राइट गाइस, तो आपका पास्ट है थोड़ा सा स्टक। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा स्टक थे, आप स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में थे। आपको पता नहीं चल रहा था क्या करें, बहुत ही ज़्यादा स्टक थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास शायद जॉब नहीं था, आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे एंड पेज ऑफ वर्ड्स। बट आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इस सिचुएशन से हमेशा लड़ते थे कि आपको इंटरनली पता है कि आपको इससे बाहर निकलना है। आप उनमें से एक नहीं हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं। यू समबडी जो कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उनको फाइट करके आप एक होप, इंस्पिरेशन अपने आप के लिए क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, या ऑल्सो प्रिंसेस ऑफ वर्ड्स 2 बार पेज ऑफ वर्ड्स आया है। तो बेसिकली आप एक फाइटर है, बेसिकली आप जो मानते हैं उसके लिए आप अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं। ऑलराइट, एंड बट आप क्यूरियस थे लाइफ के लिए। आई थिंक आप लाइफ के लिए क्यूरियस थे बहुत ही ज़्यादा। आपको बहुत ही सारी चीज़ें थी जाननी थी जिनके लिए आंसर चाहिए था। आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे लाइफ को लेके, करियर को लेके, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ये जॉब क्यों करना है, वो जॉब क्यों नहीं करना है। दिल एक बात कह रहा है, माइंड एक बात कह रहा है, क्या सुनना है, आखिर ट्रूथ क्या है। तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। शायद आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली क्यूरियस है एंड है, ओके है, बट ओके। तो इस सिचुएशन से जो भी नेगेटिविटी था, आपको जॉब चाहिए था, आप कंप्लीटली स्टक फील कर रहे थे, फिर भी आपने अपने आप को पुश किया। फिर भी आपका एक जो माइंड में वो क्यूरियोसिटी थी वो आपको आगे पुश कर रही थी। ऑलराइट, सो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे पास में उस सिचुएशन से। ऑलराइट, तो प्रेजेंट में आपके लिए यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। सो सम काइंड ऑफ न्यू ऑफर्स आपके लाइफ में अभी करंटली प्रेजेंट किए जा रहे हैं। न्यू इंस्पिरेशनल, एक बच्चे की तरह आपकी वाइब है, आपका वाइब है करंटली। एंड बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के लिए। दैट इज़ बिकॉज प्रॉब्ली 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने कुछ अचीव किया है अभी अपने करियर के पीक स्टेज में है, या फिर अपने प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही पॉजिटिव है बेसिकली आपका लाइफ, मुझे लग रहा है। ऑलराइट, आपने या तो जॉब आपको या तो जॉब मिला है या तो मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज़ लाइक राइट नाउ गोइंग ऑन आपके माइंड में। आपको जॉब या तो प्रमोशन या फिर कोई एक अचीवमेंट, कोई एक अवार्ड, कोई एक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है जिस चीज़ के लिए भी आप काम कर रहे थे इतने दिन से, जो अपना हार्ट, माइंड एंड सोल जो जिसमें इन्वेस्ट कर रहे थे उसके लिए बेसिकली करंट में आपको एक रिकॉग्निशन दिख रहा है मुझे। एंड बहुत ही
वो जो चीज़ आपको मिलेगा, जो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, वो आपको बहुत ही पॉजिटिव कर देगा लाइफ के लिए, बहुत ही लाइक एक बहुत ही इंस्पायरिंग, लाइक अ चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, अ चाइल्ड लाइक हैप्पी, और भी एक्सप्लोर करने का जो इंस्पिरेशन है, उस स्टेज में आप हो अभी करेंटली। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव है, चाहे पास्ट कितना भी सप्रेसिव था, करेंटली आप बहुत ही पॉजिटिव है लग रहा है, बिकॉज एम्प्रेस भी है यहाँ पे। बट दिस इन रिवर्स इट कुड मीन कि कुछ लोगों के लिए सक्सेस अभी तक आया नहीं है आप, बट आई थिंक आप डिज़र्व करते हैं, एंड आप इस सक्सेस के वाइब्रेशन के साथ मैच कर रहे हैं। जैसे 86 ऑफ वॉन्ड्स, आप ऑलमोस्ट लाइक वो कहते हैं ना, सी व्हेन वी आर वाइब्रेशनली इन अलाइनमेंट विद सक्सेस, जब हमारा वाइब्रेशन, हमारा एनर्जी वो सक्सेस के साथ मैच हो रहा है, विच मीन्स कि वो सक्सेस हमारे लाइफ में ऑलमोस्ट इट्स देयर। तो वो आ रहा है आपके लाइफ में सक्सेस, हम सीइंग कि इट्स ऑलमोस्ट देयर, अगर अभी तक नहीं मिला है तो। एंड इन दोनों के साथ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मॉम के साथ कुछ प्रॉब्लम है, अब दोनों का डिफरेंस है ओपिनियंस में, अपने मॉम के साथ, या फिर अगर आप मॉम हैं अपने बच्चे के साथ, या फिर बच्चे के लिए वरीड है, और सम ऑफ यू में बी कंसीव करना चाहते हैं और वेटिंग फॉर कंसीविंग। तो आई थिंक दैट इज़ योर प्रेजेंट, एंड in your future we have नाइट ऑफ स्वर्ड्स। आई कैन सी कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने फ्यूचर में, ओके। चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस क्या कुछ भी आए, आप बहुत ही लाइक फाइटिंग स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऑलराइट। देयर इज़ अ फास्ट मूवमेंट यहाँ पे आपके लाइफ में, आप कहीं पे रुकोगे नहीं, ओके। तो ये एक मूवमेंट है, वेरी सून आपके लाइफ में कुछ भी हो, पास की तरह एटलीस्ट स्टक नहीं रहोगे, आगे बढ़ोगे, जो भी करोगे बट आगे बढ़ोगे। एंड बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, तो मे बी ये आपको जॉब जो चाहिए था उसमें बिजी हो, एंड जॉब लग सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक फन, ओके, हैविंग फन, फाइनेंसेस के साथ फ्री है थोड़ा सा, एंड हैप्पी है अपना वाइबिंग, एंड एक से ज़्यादा जॉब या फिर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। शायद आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना नहीं चाहोगे, दैट इज़ वाई आप बहुत ही तेज़ी से एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब करके उनके साथ आगे बढ़ रहे हो वेरी फास्ट। सो ऑल्सो बिज़ी वाइब है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी, एंड इस पर्सन के पीछे जैसे वो वेव्स के साथ ये शिप्स दे आर फ्लोइंग, तो आई थिंक ये फ्लो ही रहेगा, ओके। इट थोड़ा सा स्मूथ वाइब रहेगा, अब इजीली फ्लो हो रहे हो, बिकॉज दैट इज़ बिकॉज आई फील कि ओके, आई फील कि यूनिवर्स आपको इजीली आगे पुश कर रहा है, यूनिवर्स का आपके पास सपोर्ट है, तो आप इजीली फ्लो कर रहे हो। सो यहाँ पे ज़्यादा फाइट करने के लिए कुछ है नहीं, बट फिर भी आप इजीली चीज़ें एक के बाद एक अनफोल्ड हो रही है आपके लाइफ में। मुझे लग रहा है कि ईज़ के साथ आप फ्लो हो रहे हो। एंड 8 ऑफ कप्स, देयर इज़ समथिंग जो आप पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने दिल का रास्ता चुन रहे हो, एंड आई ऑल्सो फील कि ये आप अपने आप में खुशी हो रहे हो, अपने आप में आपको खुशी मिल रही है। मतलब जिस तरह से लोगों को शायद लगता होगा डिफरेंट ओपिनियन से, चाहे लोग डिफरेंट ओपिनियन से देखें, बट आपको पता है कि इंटरनली आप खुश हो, बिकॉज आपको पता है आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड आप सबकॉन्शियसली उसको पहचानते हो, एंड यू आर ग्रेटफुल। आई थिंक आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है, एंड आप पहचानोगे कि हाँ चाहे अभी मैंने उतना रीच नहीं किया जितना मैं चाहता था या फिर चाहती थी, बट आई नो कि पास्ट से लेके फ्यूचर, प्रेजेंट से लेके या फिर पास्ट से लेके अभी तक बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए हैं, ओके, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ फ़ाइट किया है, एंड यहाँ तक पहुँचा हूँ या फिर यहाँ तक पहुँची हूँ। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो आप उसका रिकग्निशन आपके पास है, वो एक्नॉलेज करते हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये मुझे मोस्ट लाइक ये आपके अंदर आप अपने आप से खुशी होना मुझे दिख रहा है। फ़न वाइब अपने लाइफ के साथ, एक फ़न फिल्ड लाइफ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट लाइक ये आपका कंप्लीट फ्यूचर नहीं है, दिस इज़ योर इमीडिएट फ्यूचर, ऑलराइट।
बट आप डेफिनेटली कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि कोई लोग क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे, उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। आप बस अपने दिल के लिए फॉलो करते जा रहे हो, विच इज़ अमेजिंग। तो ये आपके लिए मैसेज यहाँ पे, ड्रैगन डिस्कवर योर करेज। तो आप बहुत ही करेजस है, ये एक चीज़ तो है। अगर आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है तो अपने आप में बिलीव कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज आप अंदर से बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हैं। एंड ड्रैगन इज समबडी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विक्ट्री। ड्रैगन मतलब विक्ट्री। ओके, ड्रैगन कभी हारता नहीं है। तो इफ़ यू हैव अ गोल, अगर आपके पास यहाँ पे एक गोल है तो उस फाइटिंग स्पिरिट के साथ हमेशा आगे ही बढ़ना, एक नहीं तो एक दिन वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। और राइट, करेज हमेशा से रखना एंड डू नॉट लेट योर सेल्फ डाउन। सो या, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। डेफिनेटली इस वीडियो को थम्स अप करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये मैरून बटरफ्लाई को चूज़ किया है, लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ग्रुप नंबर टूज़ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है? ये आपका पास्ट है, मैजिशियन, गुड। ये आपका प्रेजेंट है, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। और ये आपका फ्यूचर है, द टावर। एंड फिर से ये आपका पास्ट है, oh my goodness, all right। एंड दिस इज़ योर फाइनल मैसेज जो हम लास्ट में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाओ, आपका पास्ट बहुत ही अच्छा था। ओके, मतलब ये आपका रीसेंट पास्ट हो सकता है, रीसेंट ईयर्स हो सकते हैं। ओके, तो आपका पास्ट बहुत ही मैजिशियन है, एस ऑफ स्वर्ड्स है, नाइट ऑफ वांड्स है। बहुत ही लाइक पैशनेट पास्ट है आप लोगों का मैजिशियन के साथ। आप बहुत ही पैशनेट पर्सन हैं। आप यू आर अ गो गेटर, मतलब आपको जो चाहिए वो आप जस्ट उसके पीछे लग जाते हो और उसको हासिल कर लेते हो। तो उस काइंड ऑफ पैशनेट पर्सन है, बहुत ही लाइक फायरी एनर्जी आप में है। ऑल राइट, एज वेल एज मैजिशियन के साथ मुझे लग रहा है कि आपका पास्ट ईजी था। मे बी रिसेंट पास्ट ईयर्स और फ्यू ईयर्स से आप एक फ्लो में जा रहे हो अपने लाइफ में, या फिर जा रहे थे पास्ट में। एंड बहुत सारी नई बिगिनिंग्स हुई आपके लाइफ में, मैजिशियन के साथ भी, एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ भी, एंड नाइट ऑफ वांड्स के साथ भी। आप अपना एक पैशन डिस्कवर कर पाए हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना पैशन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, उसको डिस्कवर कर पाए हैं। ओके, या, एंड इट्स सो पॉजिटिव। एंड देयर वाज दिस वन फेज जहाँ पे आपने बहुत ही तेज़ी से सब कुछ अपने लाइफ में अनफोल्ड होते हुए देखा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें, मेजर चीज़ें जो आपको लाइफ में साथ देंगी, वो सारी चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हुई हैं इस पर्टिकुलर फेज़ में, इन दिस रिसेंट पास्ट। एंड एज पर योर प्रेजेंट वी हैव सम अमेजिंग एनर्जी गाइस। प्रेजेंटली मुझे लग रहा है कि इस नाइट ऑफ कप्स को भी लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज तीनों कार्ड्स इज अबाउट कप्स। सो दिस नाइट ऑफ कप्स, दिस टेन ऑफ कप्स, सो मेनी ऑफ यू गाइज, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप, हैप्पीनेस and new beginnings in relationships and happily ever after weddings and wish fulfillments. So lots of emotional happiness मुझे यहाँ पे दिख रहा है करंट स्टेज में। आपका लाइफ इज़ गुड। तो मुझे लग रहा है कि इस 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से डर रहे हैं कि कहीं ये खुशी जो है कहीं ख़त्म ना हो जाए।
कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इनसिक्योरिटी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट आई एम सीइंग कि आप इफ़ यू आर एन अनमैरिड पर्सन, तो करेंटली आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, दिस समबडी मे बी कुछ लोगों के लिए रिसेंटली प्रपोजल्स मिले हैं, या फिर वेडिंग अरेंज हुआ है आप लोगों का, या फिर आपने डिसाइड किया है आप कि आप शादी करोगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड लव एंड फैमिली एंड सो एवरीथिंग हैप्पी। मुझे लग रहा है कि हैप्पी हैप्पी जा रहा है करेंटली आपका लाइफ, बहुत ही अच्छा जा रहा है। ओके, बट 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ हो सकता है कुछ लोगों का सब कुछ हैप्पी होने के बावजूद भी एक थोड़ा सा एक लैक रह गया है उनके हार्ट में, एक छोटा सा कोई डिज़ायर या फिर विश था जो अनफुलफिल्ड रह गया था या फिर रह गया है। एंड उसको लेके आप कहीं यू आर वंडरिंग कि क्या होगा, क्या कभी ये विश फुलफिल होगा या नहीं होगा। बट फिर भी आप सेटिस्फाइड है जहाँ पे भी है करंटली। तो मेजरली आई एम सीइंग कि फैमिली एंड इमोशनल सपोर्ट आपको लाइक प्रेजेंटली आपके फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट है, आपको खुद के सपोर्ट ज़रूरत है आई थिंक, बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज़ इन रिवर्स। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, सब कुछ अच्छे से फ्लो हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है करेंटली। बट यू हैव इन द फ्यूचर में आपको इमीडिएट फ्यूचर, दिस इज़ नॉट, ये आपका कंप्लीट फ्यूचर नहीं है, दिस इज़ योर इमीडिएट फ्यूचर। सो इस स्टेज के बाद ये चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हो सकती हैं। तो सी लॉट्स ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, एक तो टावर है, ऊपर से 10 ऑफ स्वर्ड्स है एंड देन 9 ऑफ स्वर्ड्स है। तो आई थिंक आपका पास्ट एंड प्रेजेंट जो है बहुत ही अच्छा रहा, बट कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी है, कुछ चीज़ें हैं जो रीस्टार्ट होनी है एक अलग तरीके से, एंड वो आपके वेरी नियर फ्यूचर में होगा। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देख के कि आपको डर फील हो रहा है कि व्हाट एवरीथिंग इज़, सब कुछ तो ठीक जा रहा था, वापस से ये क्या है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आपका कोई एक सोल मिशन है, या फिर एक सेटिस्फैक्शन जो आपका सोल चाहता है वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, या फिर वो सेटिस्फैक्शन आपके सोल को नहीं मिला है, मतलब वो कंप्लीट विश जो है कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं हुआ है। बट अगर आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया है तो अपना सोल हमें एक अलग तरीके से पुश करता है, चीज़ें अनफोल्ड करता है, एक्सटर्नली हमें प्रेशर देता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एंड होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो सडनली आपके लाइफ से निकल जाएंगी, एंड बेसिकली ये एंडिंग दिख रहा है। तो इतना इजी भी नहीं लग रहा है, बट इतना डरने की भी कोई बात नहीं है। वी हैव 2 ऑफ वर्ड्स, मे बी आप बहुत ही लॉस्ट फील करोगे, एंड 2 ऑफ वर्ड्स इज़ अबाउट योर सबकॉन्शियस। तो इस टाइम में इट्स बेटर कि आप लोग ये देखें कि आपको ट्रूली लाइक सोल को, अपने हार्ट को क्या खुशी कहाँ पे मिल रही है। राइट, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट भी करना। सो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाइक चेंज होगा अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में। सो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए एंड ट्रस्ट। आपको अगर पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है ये चीज़, क्या हो रहा है, फिर भी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, फिर भी यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, एवरीथिंग विल गो राइट। ऑलराइट, चेंज को कभी रेसिस्ट मत करना, वो और भी वर्स हो जाता है। तो दिस चेंज कुड मीन कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन का अब्रप्टली आपके लाइफ से चले जाना हो सकता है। आपने जो बिज़नेस बिल्ड किया है वो कोलैप्स होना हो सकता है कभी कभी। बट टावर के बाद बहुत सारी सरप्राइज, जैसे एक रीबिल्डिंग, बेसिक से रीबिल्डिंग होता है तो अच्छी चीज़ें बिल्ड होना स्टार्ट होती हैं। एंड 10 ऑफ वर्ड्स, देयर इज़ सन रेज, न्यू डॉन कमिंग अप। तो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपके लाइफ में होगी। बट कभी भी न्यू शुरुआत ऐसे ही नहीं होता, राइट। कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करता है, उसके बाद न्यू शुरुआत आपके लाइफ में, किसी के भी लाइफ में आता है। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई एक न्यू शुरुआत की, एक नया मिशन का, एक नया पर्पस का आपको इंतज़ार है, आपके हार्ट को इंतज़ार है। एंड वो कुछ टाइम में आपके इमीडिएट फ्यूचर में अनफोल्ड होगा इन डिफरेंट वेज। तो आपका फ्यूचर यूनिवर्स का मैसेज है, सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी।
सो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग, हैविंग फन। तो करेंटली जो या आई फील कि कुछ लोग जो है अभी भी आपको कहीं ना कहीं सेंस हो रहा है कि ये हैप्पीनेस बहुत ही टाइम नहीं टिकेगा, बट ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस चेंज आता है तो इसका मतलब नहीं है कि हैप्पीनेस नहीं रहेगा। चेंज इज़ टेम्पररी, वापस से हम फुलफिलमेंट हासिल कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस दैट। तो राइट नाउ यू हैव सो मच हैप्पीनेस आपके सराउंडिंग्स, तो उसको एंजॉय कीजिए एंड हाई वाइब्रेशन में रहिए एंड यूनिवर्स के लिए ओपन रहिए। सेंशुअलिटी इज़ अबाउट सेंसेस, अपने सेंसेस को ओपन रखिए एंड चेंजेस जब आते हैं उनको हर तरफ से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये यूनिवर्स अब्रप्टली दखलंदाजी करके ज़बरदस्ती कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो जस्ट ओपन, बी ओपन। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे डरा दिया है, मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल नहीं था। बहुत बार होता है टावर एंड टेन ऑफ वर्ड्स, बट चेंज छोटी भी हो सकती है, किसी भी एरिया में आ सकती है एंड समटाइम्स इट कुड बी लिटिल बिट पेनफुल, समटाइम्स पता ही नहीं चलता कि कब आया चेंज कब गया। तो आई जस्ट डोंट वांट यू टू पैनिक, ऑल राइट। तो या जस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, मीनिंग आपके अंदर कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, एक यूनिकनेस है, सो बी योर सेल्फ इज़ वॉट एम सीइंग। तो आप अपना जो इंटरनल सेल्फ है, आपका जो सोल कहता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एम्बॉडी कीजिए एंड बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, ऑल राइट। सो या ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइज, definitely thumbs up this video and subscribe to my channel. See you in the later video. Bye bye guys. हाय ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का ब्लू कलर का बटरफ्लाई चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। So this is your past, 9 of Wands. This is your present, 3 of Swords. Okay, and this is your future, 5 of Cups. All right, guys. तो ये वापस से आपका past, present, 7 of future. All right. Oh wow. तो ये लास्ट में देखेंगे आपके लिए मैसेज एंड गाइडेंस। एंड बिफोर दैट यहाँ पे आपके पास्ट से स्टार्ट करते हैं। सो पास्ट में आपने कोई जॉब स्टार्ट किया है, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, ओके आप शायद मैरिड है उस पर्सन के साथ एंड एक एक पर्सन थे आपके लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में डेफिनेटली रिसेंट पास्ट में हुआ है। 9 of Wands, आपका कोई बाउंड्रीज़ हैं, आप शायद बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे शायद। सो काइंड थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी लग रहा है मुझे। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टेज था जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा कि कहीं पे होप नहीं है, कहीं पे इंस्पिरेशन नहीं है। तो आपका पैशन जो है वो डिग्रेड होते हुए, कोलैप्स होते हुए आपको दिखा। तो थोड़ा सा पेनफुल स्टेज से आप वहाँ से इमर्ज करके एक न्यू अपॉर्चुनिटी में, एक टैंजिबल अपॉर्चुनिटी, मतलब एक न्यू शुरुआत तो आपके लाइफ में डेफिनेटली हुई है। कुछ लोगों के लिए इट्स अ जॉब, तो जॉब कुड बी फ्रॉम होम, ओके। आप लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप से कोई एक चीज़ स्टार्ट किया है अपने करियर के लिए, ओके। सोलो किया है कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए जॉब भी है बट सोलो गए हैं। तो यू हैड इनसिक्योरिटीज़ समवॉट कि ये कब तक लास्ट करेगा, कब तक चलेगा, ऑल राइट। सो बट आई थिंक वही आपका इनसिक्योरिटी या फिर डाउटिंग वाला नेचर थोड़ा सा आपको ये हार्ट ब्रेक पे लाया है। करंटली आई सी कि देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, सम ऑफ़ यू मे बी ये पर्सन जिनके साथ आप थे, जिनको आप प्यार करने लगे, जिनके लिए आप ओपन थे, जिनको आपने अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया,
शादी किया या फिर सिर्फ पार्टनर्स थे, तो वो करंटली आई थिंक आपको धोखा दे गया है। एंड राइट नाउ आप हीलिंग से गुजर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में। आप बहुत ही करंटली अभी भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से हैं, एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स, बट आई थिंक अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लाइफ में, बट आप अभी रेडी नहीं हैं। अभी वो पास्ट वाला हर्ट या फिर अभी जो करंटली हर्ट है वो बहुत ही दुखी कर रहा है आपको। बट आई थिंक अगर बाहर निकल के देखोगे, अगर उस माइंड हेड स्पेस से बाहर आओगे, तो यू विल सी कि देयर आर अदर पीपल फॉर यू और देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। तो कुछ लोग जो है, आई थिंक ये जॉब है, आपका जॉब है जो आपने खो दिया है फॉर सम रीज़न्स, या फिर आपके होप्स जो हैं वो शैटर हो गए हैं कुछ रीज़न की वजह से। दैट्स वाई यू आर सो हर्ट राइट नाउ। जो भी सिचुएशन है, आप बहुत ही हर्ट है। तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। ये आपको स्वर्ड्स इज़ अबाउट ऑल्सो अबाउट माइंड। तो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दोगे तो यूनिवर्स जो चीज़ आपको एक्सेप्ट जो आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स से मिल रहा है, वो आप एक्सेप्ट करने के लिए ओपन होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स, तो थोड़ा सा आई थिंक ऑल्सो थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपसे मैच करती है। आपको कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और अनमोटिवेटेड फील हो रहा है। ओके आपको कहीं पे होप या फिर इंस्पिरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। वो चीज़ और भी ट्रबल कर रही है आपको। बहुत ही डाउन फील हो रहा है, बहुत ही हर जगह डार्कनेस फील हो रहा है। आपको कहीं पे होप नहीं लग रहा कि आप आगे जाके जो चाहिए वो कर सकते हो। जिस तरीके से आप अपना लाइफ को चाहते थे, उस तरीके से लाइफ को बना सकते हो, उस चीज़ का आपको कोई इंस्पिरेशन या फिर होप नहीं लग रहा है अभी कम्प्लीटली हर तरफ से। एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा डार्कनेस लग रहा है। ओके बट आई डोंट थिंक कि दैट इज़ अ सिनारियो, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, तो अपॉर्चुनिटी तो है राइट। बट सी, जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगती हैं। तो ऑल्सो दैट्स ओके। आपको पहले हील करना चाहिए। जो हीलिंग से गुज़र रहे हो उसको कम्प्लीटली उसमें से बाहर निकलना चाहिए, कम्प्लीटली हील होना चाहिए। एंड देन जब आपका विजन क्लियर हो जाएगा, जब आपके ये क्लाउड्स निकल जाएंगे, तब सही से पहचान पाओगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस एक सीक्रेट अपॉर्चुनिटी, एक सीक्रेट मिशन है। अभी करंटली जो हार्ट ब्रेक आप जिससे गुज़र रहे हो, यार आई थिंक ये आपके लाइफ में एक रीज़न की वजह से हुआ है। अगर ये पर्सन है जो आपको धोखा दे दिए हैं, आपके लाइफ से चले गए हैं, या फिर ये एक जॉब था जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, सपने थे, तो दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न गाइस। ये आपके लाइफ में अभी होना था। ये यूनिवर्स का आपके लाइफ को अनफोल्ड करने का एक तरीका है। इसके पीछे एक सीक्रेट मिशन है जो यूनिवर्स हमें कभी बताता नहीं है। एंड में हमें पता चलता कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो इसके लिए आप अपने आप को मत ब्लेम करो, आपकी कोई गलती नहीं है। दिस इज़ द इंडल्जेंस ऑफ यूनिवर्स, ऑलराइट। बट अगर उसी में स्टक रहोगे तो आपकी गलती होगी। जितना ईज़िली हो सके उतना, व्हाट आई मीन इज़, जितना जल्दी हो सके उतना वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। व्हाट गाइस, मेरी हिंदी कभी कभी इतना ख़राब हो जाती है, आई कैन से। ऑलराइट, आपके फ्यूचर में क्या वेट कर रहा है? तो आई वाज टेलिंग यू, आपके लाइफ में यूनिवर्स का इंडल्जेंस है, तो कुछ नई बिगिनिंग्स, कुछ एंडिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं। बट ये चीज़ आपके लिए वेट करनी, आप जिसके लिए वेट कर रहे हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये एंडिंग या फिर ये बिगिनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड ये सिनारियो इज़
सी हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल वाला केस है। अगर इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखना चाहोगे तो पॉजिटिविटी नज़र आएगी, अगर नेगेटिविटी से देखना चाहोगे तो सब कुछ डार्कनेस ही नज़र आएगा। तो ये काइंड ऑफ इट्स लाइक एंडिंग है, तो आप उसी में स्टक रहोगे, तो आप उसी को कोसते रहोगे कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑलराइट, ये पर्सन जो भी थे या फिर ये जो भी हमारा प्रीवियस लाइफ था बहुत अच्छा था, ये चेंज क्यों हुआ। अगर उस तरीके से पेसिमिस्टिक वे से देखने की कोशिश करोगे तो वही मिलेगा, बट इसके पीछे एक रीज़न है। ओके, सो दिस सम हिडन ट्रेजर इसमें, अगर उसके लिए आप अपने आप को रेडी करते हो, ये सन रेज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ देखने की हिम्मत रखते हो, तो आप पहचान पाओगे कि ये चेंज या फिर ये एंडिंग आपके बहुत ही अच्छे के लिए, आपके भले के लिए हुआ है। ऑलराइट, तो आपको कुछ रिवील होना है। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस एज वेल, आपने जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है इस लाइफ में, जो भी आपने फेस किया है, कर्मा आपने जो भी किया है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, उन सब का, अच्छी चीज़ों का भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक हिडन ट्रेजर है आपके इस सब हैपनिंग्स के पीछे, इस सब पेन के पीछे एक हिडन ट्रेजर है, बस उसका अभी टाइम नहीं है। तो हमेशा इस ऑप्टिमिस्टिक वे से, एक पॉजिटिव वे में देखने का अपने आप का हैबिट बना लीजिए। ऑलराइट, सो जब पॉजिटिवली देखोगे हर एक चीज़ के अंदर पॉजिटिव रीज़न मिलेगा कि क्यों हुआ। ऑलराइट, बिकॉज़ हर एक चीज़ हमारे लाइफ में एक रीज़न के लिए होती है। बिना किसी रीज़न के कोई कुछ काम होता ही नहीं है, सब कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। ऑलराइट, तो या एंड आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। वाह गाइस, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू एक पर्सन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हाँ, उनको अपना दुनिया मान रहे थे एंड वो चले गए हैं, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो दिस इज़ सेइंग कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं। एंड जब आप अकेले इस रास्ते को चलोगे तो यू कैन डिस्कवर कि आपके अंदर का पावर क्या है। डेथ इज़ ऑल्सो अबाउट अथॉरिटी, बीइंग ऑन द टॉप। ओके, तो ये आपके अंदर, दिस इज़ लाइक सम क्रूअल पावर। ओके, सो ये पावर आपके अंदर है। अदरवाइज़ आपको ये पावर अपने अंदर एम्बॉडी कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो बिकॉज़ लाइफ में हर एक चीज़ स्लोली एक ना एक टाइम पे अनफोल्ड होती है। इफ़ यू आर समबडी जो अपने मॉम से, अपने फैमिली से हमेशा प्रोटेक्टेड थे, अपने किसी और पे डिपेंडेंट होते थे इमोशनल सपोर्ट के लिए, तो आई थिंक आपको यूनिवर्स इसलिए प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि आपको सेल्फ रिलायंट बनाना है एंड आपका वो अंदर का पावर जगाना है। ऑलराइट, तो यूनिवर्स का ये सब इंटेलिजेंस नहीं हो, इसलिए आप खुद से रिलायंट बन जाइए। ऑलराइट, सो आई मीन टू से कि लाइफ का लाइफ जीने का दो तरीका होता है। एक है कि हमारा सोल हमें पुश करता है, ज़बरदस्ती चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उस पेन से हम रियलाइज़ करते हैं। एक और तरीका होता है एनलाइटेंड वे या फिर रियलाइज्ड वे। सो इनसाइट के थ्रू हर एक चीज़ में जो पॉजिटिव होती है, चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें लेके हम उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनसाइट। तो वो लाइफ को जीने का एक और तरीका है, तो वो आपको अभी इस टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिक पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम एवरीथिंग गाइस। ओके, एंड जैसे ही आप सब कुछ पॉजिटिवली देखना शुरू करोगे, आपके लाइफ में सब कुछ यूनिवर्स भी आपको एक पॉजिटिव वे में ही धकेलेगा। ऑलराइट, yeah, so group number 3, this is your reading. I hope this was helpful guys. मुझे बताना comment section में. First of all, like this video and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Bye bye. Thank you for coming on to my channel.